नमस्कार किसान साथियों, अप्रैल का महीना आने वाला है और अगर आप लोगों के खेत खाली हैं या खाली होने वाले हैं तो आप लोग ये चाहते हो कि गर्मी के मौसम में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गी फसलें अपने खेत में बो के कुछ अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। तो ऐसी सब्जी वर्गी फसलों के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको चुनिंदा कुछ 4-5 सब्जी वर्गी फसलें बताऊंगा जिनको आप अपने खेत में लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ 5-7 सब्जी वर्गी फसलें बताऊंगा जिनको इस समय अगर आप अप्रैल के महीने में बोते हैं तो आगे चलकर वो जब उनका उत्पादन शुरू होगा तो आप मंडी में सबसे पहले ले जा भी पाएंगे और उनसे बहुत अच्छा मुनाफा भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप समय से पहले सबसे पहले अपनी सब्जी वर्गी फसल ले जाके उनसे शुरुआती चरण के जो पैसे मिल रहे होते हैं वो आप कमा सकेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी किसी भी खेत में कोई भी सब्जी वर्गी फसल लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो कार्य करना पड़ता है वो होता है खेत की तैयारी। और खेत तैयार करने के लिए जो आपको सबसे जरूरी काम होता है वो करना होता है खेत की अच्छे से जुताई। जितनी अच्छी जुताई होगी उतना अच्छे से आपका खेत तैयार होगा और खेत जितना अच्छा तैयार होगा उतनी अच्छे ही आपका उत्पादन होगा और उतना ही अच्छा आप मुनाफा कमा सकेंगे। तो आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी है पहले, उसमें फिर रोटावेटर वगैरह लगा के आपको अपनी पुरानी फसल के जो अवशेष है वो मिट्टी में मिला देने हैं, ताकि जब उनमें हम लोग पानी भरेंगे सिंचाई करेंगे तो नमी पाकर वो डिकम्पोस्ट होकर आपको उर्वरक का काम करने लगेंगे। तो आपको ये जरूर करना है। इसके बाद जो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपको अपने खेत में गोबर का जो सड़ा गला खाद आता है उसको डालना होता है। लगभग 3 से 6 ट्राली तक आपको पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं जो शुरुआत में इसको नहीं डालते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है, तो उसने बाद में डाल देंगे या रासायनिक खादों के माध्यम से उसकी पूर्ति कर लेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सब्जी वर्गी फसल लगा रहे होते हैं उनको कार्बन मैटर की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो सड़ा गला गोबर की खाद से मिलता है या फिर आप उसकी जगह पे कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, देसी खाद डालने के बाद में अब बात करते हैं रासायनिक खाद कौन कौन सी डालनी होती हैं। जिसमें सबसे पहले खाद आती है वो आती है आपका 30 से 35 किलो DAP पर एकड़ के हिसाब से। साथ में 30 से 35 किलो आप लोगों को म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना होता है। इसी में आप लोगों को शुरुआती चरण में लगभग 15 से 20 किलो यूरिया भी ले लेना होता है। किसान साथियों, जिन खेतों के अंदर लगातार नमी बनी रहती है, खासकर गर्मी के मौसम में, उन खेतों में नेमाटोड की समस्या जरूर आ रही होती है। तो उनसे बचाव करने के लिए आप लोगों को कार्ट्रा हाइड्रोक्लोराइड आप लोगों को 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से जरूर ले लेना चाहिए। या फिर आप लोग कार्बिफ्यूरान ले सकते हैं, फिफ्रोनिल ले सकते हैं। मैंने जो आपको इंसेक्ट बताए हैं इनको इन्हीं खादों के अंदर मिलाकर ऊपर से छिटक के अपने खेत की दोबारा से जुताई करके और ऊपर से रोटावेटर वगैरह चला देना होता है। चलिए अब बात करते हैं ऐसी कौन सी सब्जी वर्गी फसल है जिनको इस समय लगा सकते हैं और उनके लगाने के मेथड के बारे में भी बात करते हैं। देखिए किसान साथियों, हमारे यहाँ सब्जी वर्गी फसल लगाने के 3 मेथड लगाए जाते हैं। एक लगाया जाता है फ्लैट सरफेस पे, दूसरा लगाया जाता है आपका मेड वगैरह बना के और तीसरा लगाया जाता है ड्रिप और मंचिंग लगा के। अगर आप लोग ड्रिप और मंचिंग लगा कर करते हैं तो आपका खर्चा जरूर बढ़ जाता है, लेकिन खरपतवार वगैरह से आपकी फसल बचने लगती है। आप इनमें से कोई भी एक मेथड से अपनी सब्जी वर्गी फसल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो फसल आती है वो आती है मूंग की फसल। किसान साथी, इस समय आप लोग मूंग की फसल लगा सकते हैं। मूंग की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब इसका उत्पादन मिलता है तो इसके मार्केट प्राइस आप लोगों को बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय मूंग की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्च की फसल। किसान साथियों, इस समय आप हरी मिर्च की फसल लगा सकते हैं। मार्केट में इस समय जो हरी मिर्च आ रही है वो जनवरी और दिसंबर की लगाई हुई हरी मिर्च आ रही है। इस समय जब आप हरी मिर्च लगाते हैं तो जब ये उत्पादन दे रही होती है, इनके फल जब मार्केट में जा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा होता है, क्योंकि उस समय तक हरी मिर्च की जो किल्लत होती है वो मार्केट में शॉर्टेज आ चुकी होती है। इस वजह से इनके बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे होते हैं। तो आप इस समय हरी मिर्च की फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। किसान साथी, आप लोग अप्रैल के महीने में भिंडी की भी फसल लगा सकते हैं। अप्रैल के महीने में जो भिंडी की फसल लगाई जाती है, जब ये तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है
तो इसके मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे होते हैं, क्योंकि उस समय भिंडी की शॉर्टेज आ चुकी होती है। तो आप लोग इस समय भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो एक छोटी फसल है, जिसको आप लोग लगा सकते हैं और बहुत जल्दी मार्केट में ले जाके बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो है हरा धनिया की फसल। किसान साथी, इस समय हरा धनिया का फसल आप लोग लगा सकते हैं। बस उसको लगाने पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और अपने खेत में सिंचाई के पर्याप्त माध्यम रखने हैं। हरा धनिया की सिंचाई करने के लिए अगर हो सके तो आप लोग मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करें। इससे आप लोगों का जो हरा धनिया होगा उसका जो पौधा होगा वो हरा भरा और स्वस्थ बना रहेगा। उसमें लगने वाली बीमारियां भी कम होंगी और उनका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। तो इस समय आप लोग हरा धनिया भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। किसान साथी, बैगन की फसल में इतनी ताकत होती है कि वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देके जाती है। लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाने का ताकत रख रही होती है, क्योंकि जो बैगन की फसल होती है अगर उसको सही से मेंटेन किया जाए तो एक पौधे से लगभग 1-1 कुंटल तक बैगन का उत्पादन हो रहा होता है। जो इस समय बैगन की फसल लगाई जाती है, इनके बैगन भी बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, चमकदार और अच्छे हष्ट-पुष्ट होते हैं, तो इनका उत्पादन भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है, जिससे आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा ले रहे होते हैं। बैगन की फसल एक लंबी फसल होती है। अगर इनका सही से ध्यान रखा जाए, सही से स्प्रे किए जाए और कीटों से बचाव किया जाए तो इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बैगन की फसल जब बरसात के मौसम में पहुंच रही होती है तब उसमें एक समस्या आ रही होती है, वो होती है फल छेदक इल्ली और तना भेदक इल्ली का। आप लोगों को अपनी फसल को इन दो इल्लियों से बचाना होगा। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आप बैगन की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप लोग इस समय बैगन की फसल भी लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है देसी टिंडा की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप लोग देसी टिंडा की फसल भी लगा सकते हैं। देसी टिंडा भी मार्केट में बहुत अच्छे से निकल जाता है और इनका भी मार्केट प्राइस बहुत अच्छा चल रहा होता है। किसान साथियों, अगर आप लोग अपने खेत में देसी टिंडा लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि देसी टिंडा में कार्बन मैटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को अपने खेत में गोबर का सड़ा गला खाद का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। आप लोग इस समय अप्रैल के महीने में देसी टिंडसी भी बो सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है आपकी ग्वारफली की फसल। तो आप लोग इस समय ग्वारफली की फसल भी लगा सकते हैं। ग्वारफली एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसमें लागत भी बहुत ज्यादा नहीं होती है और बहुत ज्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप लोग इस समय ग्वारफली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ग्वारफली जब उत्पादन आ रहा होता है तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है और ज्यादा मात्रा में होता है और मार्केट में इसकी लगातार मांग बनी रहती है, जिससे आपको मुनाफा भी हो रहा होता है और ग्वारफली की तुड़ाई वगैरह में भी कोई समस्या नहीं आ रही होती है। तो इस समय आप लोग ग्वारफली भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3, 4, 5 सब्जी वर्गीय फसलें बताई हैं जिनको आप लोग अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। अगर आप लोग अप्रैल के महीने में इनमें से कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं और सही से ध्यान रखते हैं तो आप लोग आगे चलकर मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस कमा रहे होते हैं अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को अपना देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।